तो हमें हर चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय-बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा निफ्टी 20 के बारे में रहेगा, जो कि एक ईटीएफ है। तो ये ना तो एक कोई स्टॉक है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड है। ये निफ्टी 20 जो है, ये जैसे कि आपका हमारा जो ये इंडेक्स है, ये निफ्टी का, उसके अंदर जो 50 कंपनी आती है, ठीक है? उन्हीं 50 कंपनियों में अगर ओवरऑल तेज़ी होगी तो निफ्टी बढ़ती है, और उन्हीं 50 कंपनियों में अगर ओवरऑल डाउन साइड है, तो निफ्टी हमारे डाउन साइड जाती है। तो ये निफ्टी 20 भी इसी तरह काम करता है कि अगर निफ्टी बढ़ती है, तो ये निफ्टी 20 भी बढ़ता है, और अगर निफ्टी डाउन जाती है, तो ये निफ्टी 20 भी डाउन जाता है, ठीक है? तो अगर हम इसकी ईयर वाइज़ रिटर्न देखें, देखो कुछ जो देखिए मेरे यार दोस्त भी हैं, और कुछ लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत ज़्यादा सेफ हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेफ हो, और हम कम से कम एक बैंक से ज़्यादा रिटर्न हम उससे कमा लें। तो इससे अच्छा कोई मेरे को अभी विकल्प नहीं लगता। ठीक है, टीसीएस भी एक अच्छा है, एचडीएफसी बैंक भी है, लेकिन जो सेफर साइड है, देखो कभी ना कभी किसी स्टॉक में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। लेकिन ये इंडेक्स फंड है, मतलब एक तरीके से इंडेक्स में इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इंडेक्स तो हमारा देखो आने वाले सालों में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो अब देखिए अगर हम इसकी रिटर्न देखें 2022, 21, 20, 19 में, तो कितनी मिलती है? तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम देखो इस वाले ईयर को देखें, तो इसने हमें 4.5% रिटर्न दी है, ठीक है? हालाँकि बैंक का जो रिटर्न है हम 7 मान के चलते हैं, 7 या 8, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इस साल इसने कम दिए, लेकिन अगर हम इसके पिछले सालों की कंपेयर करें, किसी में 27%, देखो बहुत ज़्यादा होता है 27%, और जो भी एक सेफ़र साइड है 15%, 13%, ये 5.5%, 29%। देखो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये मत सोचना कि 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं 1 साल में क्या पता नेगेटिव रिटर्न भी दे दे। लेकिन ये है कि अगर आप 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको रिटर्न मिलेगी, मिलेगी। मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर हम इसका पिछला डाटा एनालिसिस करें ना, तो हमें इसमें ईज़िली पता लग रहा है। देखो ये ईयर वाइज़ का डाटा है। हर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसने कितनी रिटर्न हमें दी है, वो चीज़ इसमें आ रही है। तो अगर देखो 21 में देखिए 27, 20 में देखिए 15, और 19 में जाएँ 13% है, फिर 5.5% है, इससे पहले 29, ठीक है? कभी-कभी माइनस में भी आती है। तो जैसे कि कुछ समय ऐसा होता है उसमें मार्केट परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है, तो वो चीज़ है। हालाँकि देखो जो एफडी होती है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इसमें अगर हम हल्का-सा रिस्क लें, ठीक है? हल्का-सा रिस्क लें, और इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें इसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। हो सकता है अगले साल ना, इस साल ना मिले, अगले साल फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेज़ ये होते हैं कि आपको जैसे कि अगर मान के चलो इस साल अगर हो भी सकता है बाई चांस -5% हो, तो अगले साल ये होता है कि 20 या 25% रिटर्न हमें मिल जाती है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो 2 साल का कम से कम लेके चलना। और इस और अगर आप देखें, देखो पिछले सालों से अगर ये 2002 से हम कंपेयर करें, तो हर साल लगभग अच्छी रिटर्न इसने मिली है इसमें। एक यहाँ पे -38 गया था, देखो 2008 का तो हर कोई जानता है, उसमें क्या-क्या हुआ था, तो उस कारण से ये माइनस में है 38%, और एक यहाँ पे है 2011 में, ठीक है? उसके बाद तो 2015 में कम, और उसके बाद अगर हम देखें तो इसने रिटर्न दी ही दी है, ठीक है? तो अगर कोई सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो निफ्टी भी एक अच्छा आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। त इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ईज़िली आपको जैसे और स्टॉक फाइंड करते हो, ये भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, आप भी जैसे अपने ब्रोकर में टाइप कर देना निफ्टी भी इस तरीके से, तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग जानते नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक से हट के कुछ चीज़ ऐसी भी है जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंपल सी बात है। तो वो ये तरीका है, निफ्टी में
निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका आप एक तरीके से इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट मानी जाती है ये। तो अगर इसका चार्ट अगर हम देखें, देखो कैंडल वाला चार्ट देखें तो कोई कैंडल वाले चार्ट से हमें कुछ वो तो दिखता नहीं है, लेकिन हम इसके लाइन चार्ट से देखेंगे, ठीक है? ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इससे अगर हम देखें तो जिस तरह से निफ्टी काम कर रही है, देखो निफ्टी चल रही है, उसी तरह से ये चल रहा है, ठीक है? और देखो आने वाले टाइम में जिस तरह से अब कह रहे हैं कि 3 या 4 साल में ये जो निफ्टी है, तो पहले 22 फिर 25 और कह रहे हैं कि 30,000 तक भी जा सकता है। तो उसी तरीके से ये हमारा निफ्टी बीज भी ऊपर जा सकता है। और मैंने ये भी देखा, जैसे अगर आप जैसे अब जनवरी चल रही है, ठीक है? सबसे अच्छा मौका होता है जनवरी टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर हम जनवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऐसा मौका भी आता है, देखिए एक ऐसा मौका भी आता है, जैसे मान के चलो आपने इस प्राइस के आस-पास कर दिया 200 के, तो एक ऐसा मौका भी आएगा जहाँ पे ये प्राइस एक बार 225 या 30 भी आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है? तो अगर बाय चांस ये नीचे आता है 190, तो हम एवरेज कर सकते हैं। हालाँकि ऊपर के प्राइस पे एवरेज नहीं करेंगे। अगर नीचे जाता है 170, 180, तो हम यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ आपके डाउट हैं तो मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगा। और हाँ, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक वर्क नहीं कर रहा था, अब करेगा, तो आप इस पे क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए